कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की तरफ चलते हैं, परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शक ठीक ना होने के कारण वह जीवन भर जो है मन से स्थिर नहीं हो पाते। उनका मन चंचल रहता है। वह कभी किसी देवता की तरफ दौड़ते हैं तो कभी किसी देवता की तरफ, कभी कोई उपाय करने लग जाते हैं तो कभी कुछ करने लग जाते हैं। यानी यहाँ तक कि अगर उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा भी प्राप्त की है तो वह गुरु का मंत्र भी नहीं जप पाते हैं, उसमें भी स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ घटता है। हमारे पास जैसे कि आप सभी प्रश्न करते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो है मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये जो भी कोई सुनेगा शायद उसके जीवन से भी घटित हो ये बात, तो इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि ये होता है तो क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है और हमें करना क्या है। तो आज हम पहले तो ये जानेंगे कि यह होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है कि हम किसी गुरु से मंत्र ले लेते हैं। हम कई बार या तो हमारा उसमें जो है इंटरेस्ट ही नहीं होता शुरू से ही, या फिर हम करते हैं तो उसमें स्थिरता नहीं आती। सबसे पहले हम जानेंगे इस विषय को। तो हमारा यही विषय है कि आज क्या है कि बहुत सारे गुरु अपना मंत्र तो दे देते हैं, लेकिन उस मंत्र को करना कैसे है, उस मंत्र से पहले कौन सी क्रिया करनी है या बाद में क्या क्रिया करनी है, तभी आपका मंत्र जो है, जो आपने लिया है परमात्मा का नाम, वो फलित होता है। जैसे आप देखते हैं दुर्गा सप्तशती में भी कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि आपको मंत्रों का संपुट लगाना पड़ता है, पहले भी और आखिर में भी। जैसे अगर हम बात कर लें सिर्फ ओम की, तो ओम का संपुट लगाया आपने। हम एक मंत्र यहाँ बोलने जा रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, ये आपने अभी सिंगल जो है मंत्र जपा है, लेकिन अगर हम इसको संपुट लगा के जपते हैं तो हो जाता है ओम नमः शिवाय ओम। तो अभी हमने बात की ओम नमः शिवाय, किस प्रकार हमने संपुट लगाया। ऐसे ही जब हम गुरु से मंत्र ले लेते हैं और मंत्र की माला जपते जपते कभी हमें उबासी आ जाती है, छींक आ जाती है, या और भी किसी प्रकार के विकारों से हमारी जो है अशुद्धता आ जाती है बीच में माला जपते जपते, तो हम यहाँ 7 बार अपने मंत्र के आगे और पीछे ओम का संपुट लगाकर बीच में रोक के माला को, जहां हमने माला पकड़ी है वहीं पर माला को रोके रहें और 7 बार उसी मंत्र के जो आप जप रहे हैं संपुट लगाकर ओम का जप देते हैं तो वो दोष समाप्त हो जाता है। अब ये दोष क्यों आते हैं? हमारे जो है भक्ति रस में, हमारे भक्ति मार्ग में बाधा डालने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि जिसके जीवन में मंत्र जपते जपते या ध्यान करते करते कोई भी बाधा नहीं आती, चाहे वो घंटों घंटों बैठा रहे, तो वो क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां प्रभु कृपा, गुरु कृपा यानी डिवाइन की एनर्जी उसके साथ बाधा नहीं दे रही है। और हाँ, कभी कभी साधक की परीक्षा लेने के लिए जो आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, तो जो मंत्र जप रहे हैं उसकी शक्तियां या जो गुरु हैं वो आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में स्थिर होके मंत्र जपते रहते हैं तो आपका मंत्र जाप जो है फलित होता है, अन्यथा विघ्न बाधाओं के कारण आपका विचार जो है उससे विचलित हो जाता है। पहली बात तो ये कि ये तरीके जो आपने किसी गुरु से मंत्र लिए, तो ये सारी विधियां गुरु हमेशा बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। क्योंकि जब एक गुरु आपको, आपकी कड़ी को परमात्मा से जोड़ने जा रहा है, तो उस कड़ी को जोड़ने तक का मार्ग आपको सारा बताएगा, तभी आपका वो मंत्र फलित होगा। और अगर आपको सीधे सीधे मंत्र दे दिया कि जाओ ये मंत्र है, ये बैठ के जप लेना, चाहे माला पे जपो, अपना आसन पे बैठ के इसको जपते रहो बिना माला के या माला के, तो वहां जो है आपका मंत्र सार्थक नहीं होता है। अगर मान लो आप कहीं अपने स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, आपको उस दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग ही नहीं पता, या आप कैसे जाएंगे, आप कौन सा जो है साधन लेंगे जिससे आप वहां तक पहुंच पाए, तभी तो आप सही तरीके से पहुंच पाएंगे। आपके पास साधन ही नहीं है कोई। आप ये सोचे कि मैं अपने स्थान से जाके दूसरे स्थान पे पहुंच जाऊं, तो हवा में तो आप जाएंगे नहीं, कोई ना कोई तो साधन आप पकड़ेंगे तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। ऐसे ही गुरु मंत्र को जब आप ले लेते हैं, जब किसी गुरु के श्रीमुख से, तो उसके साधन भी गुरु बताता है। जब तक आपको साधन ही नहीं बताए तो आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। एक तो कारण होता है ये
कि आपका मंत्र जो है उसमें आपका मन स्थिर नहीं होता या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। देखिए, वैसे जो भी कोई गुरु देते हैं वो भगवान का नाम देते हैं, और गुरु के मुख से इसलिए हम लेते हैं कि वो जो है सिद्ध हो जाता है, गुरु के मुख से निकला। कहते हैं ना, गुरुर वाक्य मंत्र मूलम। तो गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य ही मंत्र मूलम, यानी वो हमारे मंत्र की जड़ तक, हमारे जो हमारा शरीर है, जो हमारी इसमें हमारी जहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा है, वहां जाके स्थिर हो जाता है। तो वहीं से जब हमारे मूल में वो स्थापित हो गया, तो फिर जैसे एक जड़ में अगर आप किसी वृक्ष से जल देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, ऐसे ही वो हमारे मूल में जब हम उस मंत्र को जपते हैं तो मूल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे पूरे शरीर में जो है फैलती है। और पूरे शरीर में, जैसा कि हमने पहले बताया कि सारे देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड, पूरे पंच तत्व, नवग्रह की ऊर्जा सब इसी शरीर से उत्पन्न होती है। वो कैसे होती है? जब हम प्राण ऊर्जा हमारी विकसित होती है, जो ऊर्जा चलती है, तो 72,000 नस नाड़ियां जो हमारे सातों चक्रों से जुड़ी है, उनसे संबंधित जो हमारे शरीर में नोडल पॉइंट है, जहां हमारे प्रत्येक मंत्र या बीज मंत्र विद्यमान है, वो सब हमारे जागृत होने लग जाते हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो हमारे जीवन में हमें चाहिए होता है वो अपने आप ही मिलने लगता है। तो पहली बात तो आपको किस विधि विधान से आपको दीक्षा दी गई है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, अब आप ये कहते हैं कि चलिए आपने जो है किसी गुरु से अच्छे से विधि विधान से दीक्षा ले ली, फिर भी आप गुरु मंत्र करते करते आप दूसरे मंत्र की तरफ चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि राम 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 जप रहे हैं, या कभी ओम नमः शिवाय पे आ गए, या कभी गायत्री मंत्र पे आ गए। तो इसके पीछे कारण ये है, देखिए, जैसे आज पूरे ब्रह्मांड में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हमारे जूते चप्पल बनाने वाला है, कोई कपड़े सिलने वाला है, कोई हमारे जो है फैशन के जो हमारी प्रेजेंटेशन को दर्शाता वो, यानी हर चीज की प्रोटेक्शन के अलग अलग गुणों से परिपूर्ण होके इस मार्ग पर चलते हैं। और हमें जब जिस किसी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जीवन में हमें सबकी आवश्यकता पड़ती है, जिस भी किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है हम वहां जाते हैं, लाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे ही हमारी जो दैवी शक्तियां हैं वो भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं में सबका अलग अलग कार्य है। हनुमान जी हमें कुछ और कुछ देते हैं, माता से हमें क्या प्राप्ति होती है, भगवान शिव से हमें क्या प्राप्ति होती है, नारायण से हमें क्या प्राप्ति होती है। अब इसमें भी देवी के अनेक रूप हैं, भगवान शिव के अनेक रूप हैं, नारायण के अनेक रूप हैं। तो इन रूपों से जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है उन्हीं के अनुसार हम जब विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं जो है, जो विघ्न बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ऐसे ही जब हम अलग अलग मंत्रों की तरफ चले जाते हैं तो इसमें जो विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरु मंत्र आपका चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो गुरु मंत्र ही आपके शरीर की, जो हमने बताया ना अभी, प्राण ऊर्जा को, जो आपकी आवश्यकता है, यानी पूरे शरीर में हमारा पूरा ब्रह्मांड है, देवी देवताओं की शक्ति है, तो जो हमारी आवश्यकता है उसी की तरफ ले जाता है। डिवाइन हमें गाइड करता है और प्राण ऊर्जा हमसे वो कार्य करवाती है। तो डिवाइन ने जब हमें गाइड किया, अब मान लो हम गुरु का मंत्र जप रहे हैं और हम जो है धन की तरफ से सुरक्षित नहीं है, वो गुरु मंत्र ही हमें ऐसे कुछ साधन हमसे करवा देगा, ऐसे कुछ क्रिया धर्म के कार्य हमसे करवाता है, या कोई मंत्र अपने आप ही हमारे मन में आ जाता है या कहीं से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हम टीवी के आगे बैठे हैं और वहीं से हमें कुछ चीज सुनाई दे गई और हमने उसको पकड़ लिया और उसमें हमें आनंद भी आया, तो समझ लो कि वह आपके लिए आवश्यक है और आप उसको करते हैं, तो अवश्य ही आपकी वो आवश्यकता पूरी होती है जो आपके जीवन में चाहिए। तो इसलिए जो आपकी इसी जन्म की आवश्यकताएं हैं, उसी प्रकार के मंत्र आपके गुरु मंत्र की कृपा से आपको प्राप्त होते रहते हैं। एक मंत्र जो गुरु ने दिया वो तो आपको स्थिर होने के लिए दे दिया, यानी आप उससे एकाग्र हो गए, आपने उससे जो है ऊर्जान्वित कर ली अपनी प्राण शक्ति को। भोजन पकाते हैं आप, गैस पे कोई बर्तन रखते हैं, उसमें कोई सामग्री पका रहे हैं आप,
तो जब तक आप उसमें नीचे से अग्नि नहीं जलाते तब तक वो चीज पकती नहीं है। देखते हैं आप अग्नि जलाते ही कैसे सब कुछ उबलता है और अपने अपने रूप में जो है वो पौष्टिक भोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसे आप स्वाद रूप में खाते हैं। ऐसे ही गुरु का मंत्र भी हमारी जो प्राण शक्ति जहाँ है, कुंडली शक्ति, वहां पर स्थापित होकर जब हम मंत्र जपते हैं तो वो अग्नि के रूप में, आप देखते हैं कि जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो हमारे शरीर में बहुत तेज अग्नि सी जलती है, यानी शरीर में गर्मी आ जाती है। तो हमारे मूलाधार से वो हीट की तरह ऊपर की तरफ उठती है। तो ये क्या है कि हमें उसकी जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और वही ऊर्जा जो हमारी प्राण शक्ति को पूरे शरीर में फैल के परमात्मा की शक्ति की तरफ लेके जाती है, यानी हमें आध्यात्मिकता में और भौतिकता में पूर्णता प्रदान करती है। तो इसलिए गुरु का मंत्र करते करते यदि आपके मन में कोई और मंत्र चल रहा है तो आप परेशान ना होएं, आप उन मंत्रों को भी करें क्योंकि वो आपकी आवश्यकता के लिए है। जैसे हम अपना गृहस्थ जीवन चलाते हैं, हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको एकत्रित करते हैं, तभी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन की या जो पिछले जन्म से हम आ रहे हैं उनसे जो हमने कमियां की हैं उनकी पूर्ति करने की, या अगले जन्म को सफल बनाने के लिए जो हमें प्राप्त करना है उससे संबंधित कर्म या मंत्र या कोई विधि विधान या पूजा, यानी कुछ भी हम कर सकते हैं। या कहते हैं ना कि कोई उपाय हमें प्राप्त हो गया, हमने वो कर दिया तो हमारा काम हो गया। हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें दूसरों के ही पास जाना है। आपने गुरु मंत्र लिया है, आप पूरे तरीके से विधि विधान से जप कर रहे हैं, तभी ये संभव है। अगर आप पूरी विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, आपको गुरु मंत्र में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, आपको गुरु मंत्र में कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा, तो फिर आप जो है किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास नहीं गए हैं। यदि ऐसा होता है तो आप किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, फिर से विधि विधान के द्वारा गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि बहुत सारे गुरु क्या कहते हैं कि एक बार अगर गुरु बना लिया तो आप जीवन में दोबारा नहीं बनाते। लेकिन भगवान शिव ये कहते हैं कि अगर आपको एक बार गुरु प्राप्त नहीं हुआ तो आप किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता। आप ब्रह्म ज्ञानी गुरु को जब गुरु बना लेते हैं तो वह जो आपने पहले गुरु बनाया उसके भी दोष को समाप्त करके आपको परमात्मा की कड़ी से आपकी कड़ी को एकाकार करने का एक विकल्प, आपको माध्यम दे देते हैं, जिससे आप वहां तक पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो आज हमने बताया कि आप क्यों विचलित होते हैं, या अगर विचलित भी हो रहे हैं, आपको अनेक प्रकार के मंत्र आते हैं, आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, ऐसा भी हो रहा है, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मन में संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए, बस एक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कर रहे हैं वो सही तरीका हो। ये नहीं कि आज आप YouTube के माध्यम से या कहीं पर भी किसी ने भी आपको बता दिया, आप वो उपाय करने लग गए। कभी कभी ये चीजें हमारे जीवन में उल्टा असर भी कर देती हैं, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। या फिर जिस किसी गुरु की आप शरण में या जिस किसी परमात्मा को आप मानते हैं उनको साक्षी मानकर आप करते हैं तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो आप अपने जीवन में गुरु दीक्षा से या मंत्रों से या किसी भी कर्म से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर परमात्मा कृपा होनी चाहिए और आपके अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण और भक्ति रस आवश्यक है। जब तक भक्ति रस नहीं है आप समर्पित नहीं हो सकते। अगर आप समर्पित भी हो गए तो आपको करने की क्रिया अच्छे से आनी चाहिए और वो क्रिया ही आपको सफलता देती है। तो आज बहुत ही गहन विषय पे हमने ये वीडियो बनाई है। आप भी इसका लाभ उठाएं और जीवन में जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है उसे समझें, जानें और जीवन में आगे बढ़ें। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर,
तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना। हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।